दोस्तों, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में है, लोकसभा का चुनाव चला हुआ है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र क्या सोचते हैं अपने उम्मीदवार को चुनते हुए, अपनी पार्टी को चुनते हुए, कि किस पार्टी को वोट क्यों देंगे, किस आधार पे देंगे, उसके क्या मुद्दे देखते हैं। तो सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिषेक बैजला है और मेरा गांव रहीमपुर है और मेरा डिस्ट्रिक्ट पलवल है। ये डिपार्टमेंट क्या है आपका यहाँ पे? एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट है। तो हरियाणा, पंजाब का बड़ा हिस्सा, उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर में ज्यादा काम करता है। तो ये तो पूरे भारत का ही मेनली 70% हिस्सा एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। तो अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में एग्रीकल्चर को लेकर कुछ चीजें हैं? किसी भी तो हर कोई पार्टी अपने अपने दावे करती है। जैसे बीजेपी है, वो अपने दावे कर रहे हैं, हम किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। कांग्रेस है, वो भी कर रही है, जो भी मेन पार्टी हमारे देश की। लेकिन 2014 के बाद बीजेपी आई है और अब 2024 चल रहा है, ऑलमोस्ट 10 इयर्स होने वाली है कंप्लीट इन्हें। लेकिन अब तक कोई एक दो फैसले किसानों के हित में ठीक आए हैं बस। जैसे मान ले, ठीक क्या आए हैं और ठीक क्या नहीं आए हैं, दोनों की बात करें। ठीक है, बस ये आए हैं कि कोई किसान मतलब जैसे अब थोड़ा ऑनलाइन पोर्टल भी हो गया है, उससे मतलब किसानों के साथ धांधलेबाजी भी कम हो गई है। जो बीच में एजेंट आते थे उनका कम रोल हो गया, एक तो ये ठीक हो गया। और एमएसपी के रेट भी, जो एमएसपी आया उससे भी किसानों को कुछ फायदा भी आया, कुछ नुकसान भी हुआ है। लेकिन मोस्टली किसानों ने इसका विरोध ही किया है, आपने देखा भी होगा आंदोलन। किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं कि एमएसपी मिलना चाहिए। सरकार ने एमएसपी नहीं दिया, बीजेपी ने। ना, एमएसपी तो इन्होंने मतलब दिया था, लेकिन 2-3 क्रॉप, मतलब 2-3 क्रॉप के लिए, हर क्रॉप के लिए नहीं था। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि अभी आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर है जिसने शोध जारी किया है, और आपकी यूनिवर्सिटीज की जो पत्रिका उसमें शोध छपा है, वो कह रहा है कि जो हरियाणा का किसान है, 2.5 एकड़ से कम किसान, 2.5 एकड़ तक का किसान, उसकी आय एक मनरेगा मजदूर से भी कम है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था 2024 में डबल आय हो जाएगी। तो डबल आय क्यों नहीं हो पाई? डबल आय क्यों नहीं हो पाई? इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि इन्हें मतलब किसान को जिसके पास 2.5 एकड़ जमीन है, उसे रेट ठीक नहीं मिल पा रहा। अगर फसल का रेट ठीक मिल जाए तो उसकी जो इनकम ऑलमोस्ट मतलब अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए उसकी इनकम कम रह रही किसान की। डॉक्टर साहब जो मेजर मामला कौन, आपका ईयर कौन सा है, साल कौन सा है? मेरा सेकंड ईयर है, यूजी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। सेकंड ईयर है। तो जो किसान आंदोलन चल रहा है, आपको पता है एग्रीकल्चर को लेके चल रहा है, उससे कभी कनेक्ट हुए हो? आपके डिपार्टमेंट में कभी कोई बात होती हो उसके बारे में? नहीं, हम तो कनेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि इन चीजों से मतलब अभी अपना इन्वॉल्वमेंट इतना है नहीं। कभी जो उनकी मांग मुद्दे हैं, जो किसानों के जो मांग मुद्दे हैं, जो बॉर्डर पे बैठे हैं, उन मांग मुद्दों पे कभी चर्चा हुई कि ये क्या मांग रहे हैं और सरकार क्यों नहीं दे रही, प्लस माइनस? ये तो बहुत सारी मांग मुद्दे, कुछ सरकार सही भी दे रही है, किसानों से गुल्त ले रही है, कुछ किसान भी सही मांग रहे हैं लेकिन सरकार उसे नहीं दे पा रही। ये तो बहुत सारी, ये तो हो ही रहा आंदोलन में, कई चीजें हैं। हर चीज इनकी भी ठीक नहीं, हर चीज उनकी भी ठीक नहीं है। इससे अगला सवाल ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता अब इस टाइम पे भाषण देते हैं, चुनाव है ना, तो आप लोग कहीं कनेक्ट कर पाते हो कि आपकी कोई बात कर रहे हो, वो आपके करियर की बात या कोई जो आपसे जरूरी, आपके संबंध की कोई बात? एज अ स्टूडेंट मैं यही कहना चाहूंगा कि देश में बेरोजगारी कम हो, बेरोजगारी कम ही होनी चाहिए। हाँ ठीक है। और जो भी भर्ती निकले वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, यूं नहीं कि बीच में रद्द हो जा। एक बच्चा पूरी मेहनत करता है, 3-4 कट ऑफ क्लियर करता है, फिर उसका फाइनल लिस्ट में उसका नाम आता है, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि भाई ये भर्ती कैंसिल। तो सर, मैं कोई भी सरकार हो, जब ये भर्ती रद्द हो जाती है, सरकार बेकार है वो बढ़िया है। कोई भी सरकार हो, एक फिक्स टाइम पीरियड में भर्ती निकाले और सब चीज सही करे। मतलब नहीं, अब जैसे मान लो जो सत्ता में जो पार्टी होती है, उससे सवाल किया जाता है क्योंकि उसने वादे किए थे, उसने नौकरियां देनी थी, उसने एग्रीकल्चर पे काम करना था, उसने रोजगार पे काम करना था, शिक्षा पे काम करना था। तो अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको 10 साल लगभग पूरे हो चुके हैं, तो वो रोजगार दे पाई है या नहीं दे पाई? उम्मीद के अनुसार कम दे पाई है। 2 करोड़ का जैसे वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, अगर उस पे क्या मानना है कि 2 करोड़ रोजगार दिया या नहीं दिया? मेरे हिसाब से तो नहीं दिए। तो अभी आपके पास कोई वोट रोजगार पर इतने नहीं दिए। अभी आपके पास कोई वोट मांगने आएगा, दोस्त मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लो आपसे कोई वोट मांगने आएगा
तो आप उससे सवाल पूछोगे या नहीं पूछोगे? पूछेंगे। तो जैसे मान लो सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार, जो बीजेपी पार्टी है, उसके नुमाइंदे आएंगे तो उससे क्या सवाल पूछोगे? और जो विपक्ष में जो भी पार्टी है वो भी आएगी, उससे क्या सवाल? उनसे उनके प्रोस्पेक्टस के बारे में पूछेंगे पहले तो, क्या कुछ आप करना चाहोगे, आपके सत्ता में आते ही आपकी 5 वर्ष योजना में आपका क्या उद्देश्य है, सरकार में आते ही दोनों विपक्ष से पार्टी पूछोगे? दोनों से ही पूछेंगे। मगर बीजेपी से तो उनके काउंटर सवाल भी होंगे कि आपने 10 साल रह लियो, आपने क्या किया है, उसके बारे में भी सवाल पूछा जाएगा। अभी जैसे प्रधानमंत्री मोदी है, वो भाषण दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक तरफ चुनाव को लेके जाने की बात कर रहे हैं कि मंगलसूत्र हिंदुओं का छीन के मुसलमानों में दे दिया जाएगा। क्या ऐसा है क्या कोई माहौल? यहाँ पर तो कुछ माहौल का पता नहीं चल रहा है इस चीज का। वैसे ना ये मुद्दा हमारे इधर आया है। नहीं, मतलब ऐसा मैं ये पूछ रहा हूँ कि 10 साल के अपने काम का रिकॉर्ड देने की बजाय कोई हिंदू मुस्लिम पे बात करे तो क्या ठीक है? गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो आप उनके उम्मीदवार से पूछोगे ऐसा कि ये बात क्यों की जा रही? पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे कि भाई आप मुद्दे को भटका क्यों रहे हो, आपको अपने पॉइंट टू पॉइंट बात करो। जो मुद्दे हैं, आपने क्या काम किया आप वो बताओ, आपने क्या क्या वादे किए थे, आपने क्यों नहीं पूरे किए, वो सभी पूछे जाएंगे उनसे। हाँ, अभी कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र जारी किया अपना, तो पढ़ा क्या आपने? नहीं, हमने पढ़ा नहीं अभी तक, ना कांग्रेस का ना बीजेपी, किसी पार्टी का नहीं पढ़ा अभी तक। तो पढ़ नहीं पाए हो? नहीं पढ़ नहीं पाए हैं। वैसे भी यहाँ पर स्टडी का थोड़ा ज्यादा हुआ है, अभी पेपर आ चुके हैं बच्चों के, तो अभी कोई वो माहौल अभी नहीं, कोई अपना कंसंट्रेट नहीं दे रहा इसमें। डॉक्टर साहब कुछ सवाल? आपसे मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, सरकार कौन आएगी कौन नहीं आएगी ये तो मामला नहीं है। अब माहौल देख के या हिस्ट्री देख के आपको लगता है कि नौकरियों की उम्मीद है कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एडजस्ट कर लिया जाएगा? नौकरी की उम्मीद के अनुसार तो ये कहा जा सकता है। हरियाणा का भी मैंने एक न्यूज देखी थी कि भाई ऑल वर्ल्ड में हरियाणा के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वो स्वीपर हैं, सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं। तो अब नौकरियां का तो क्या सवाल पैदा कर सकते हैं इससे? तो फिर तो पीएचडी करे हुए बच्चे ना अपने नौकरी के लिए एक स्वीपर की नौकरी चूज कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है? तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है कि एक पीएचडी का जो पीएचडी किया हुआ है वो स्वीपर के लिए या पीएन के लिए अप्लाई कर रहा, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? रोजगार जो नहीं दिया गया, तो इसके लिए जिम्मेवार मोस्टली सरकार को ही कहा जा सकता है कि नौकरियां नहीं निकाल रही वो इतनी ज्यादा, अपना रोजगार है वो अपना निकालती रहे, वो फायदा देगा। मेरा ना बच्चों को अपने लग जाएंगे नौकरी तो उनको फायदा होगा, वो पीएचडी करे हुए अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी कर पाएंगे वो। मेरा एक कॉमन सवाल है आप सभी से, जैसे वो भाई है उन जैसों के लिए, कि आप जानते हो कि आप अब हायर एजुकेशन में आ गए हो और ये वो तबका माना जाएगा कि जो सबसे पढ़ा लिखा है, जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की है, मेहनत तो हर कोई कर रहा है, लेकिन और ये भी आप मान रहे हो कि बेरोजगारी के लिए सरकार जिम्मेवार है। और सरकार पे बात करने के लिए इसमें जो इतनी अनअवेयरनेस है या जो बचना है, इसका आप क्या बेस मान रहे हो कि जो अवेयरनेस खत्म हो गई है, वो बात ही नहीं करना चाह रहा, ना किसी ने घोषणा पत्र पढ़ा है किसी पार्टी का, और वो उम्मीद भी करता है कि सरकार मेरे लिए करे। तो जब आपको ये पता ही नहीं है, जैसे वो बात नहीं करना चाह रहे, वो बात नहीं करना चाह रहे, तो ये बचाव कहाँ से इनके अंदर से आ रहा है? भाई इन्हीं की बात कर रहे हैं ना हम लोग तो। चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? हाँ, मतलब ये क्या है, क्यों भाग रहे हैं मतलब चर्चा? क्या लगता है बच्चों को? चर्चा इसलिए भाग रहे हैं, दो पार्टी अपने देश की मेन, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों के एक ने 70 साल देख लिया, एक का 10 साल हो गया है, तो किसी ने कोई रोजगार के ऊपर इतना कुछ नहीं किया है सबसे बड़ा। तो फिर बात ही ना की जाए, तो बात न की जाए तो इसका कोई और नहीं रहता नहीं ना। बच्चे इसलिए बाजते हैं दूर कि भाई कुछ कर नहीं रहे हैं। दोनों पार्टी अगर कुछ करे ना, अपने घोषणा पत्रों का लिखा कुछ भी 2-4% अगर उसमें रोजगार के बारे में अगर आप आगे बढ़े तो सभी बच्चे आएंगे आगे। लोकसभा का इतना बड़ा इलेक्शन है, 5 साल में होता है पूरे देश में, इसको आम चुनाव बोला गया, इस पे चर्चा नहीं है यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट में, कोई डिस्कशन नहीं है। ये क्या कारण? क्या दोस्त आप भी आजिए, आजिए, क्या कारण है? क्या कारण है? चर्चा क्यों नहीं हो पा रही चुनाव पे? चुनाव की चर्चा तो इसलिए होगी, मतलब स्टूडेंट का कोई स्टूडेंट के बारे में डिस्कस करे, कोई और अपने स्टूडेंट का कोई हित में कोई बोल ले, तभी उसके बारे में होगा ना। तो मतलब हमारे पॉलिटिक्स से स्टूडेंट कोई ज्यादा कोई मतलब नहीं है, उनके हित में कोई बात करे उसके लिए ज्यादा है। पीछे देख लो, हम एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड है, तो हमारे लिए 10 या 11 साल में एडीओ की वैकेंसीज आई थी, उनमें 600 प्लस वैकेंसी थी, और मतलब कुछ क्राइटेरिया रख दिया पेपर में कि भाई 45 मार्क्स होंगे 100 में से, तो उन्हीं का क्लियर माना जाएगा पेपर। पेपर इतना टफ बना दिया कि
टोटल मतलब बच्चे 50 बच्चे भी नहीं हो पाए, वैकेंसी तो कहाँ से पूरी होंगी, तो स्टूडेंट को क्या फायदा हो रहा है, मतलब तो इन्हीं टॉपिक पे चर्चा क्यों नहीं करते? स्टूडेंट इकट्ठे भी हुए, मतलब धरने किए, उनसे कोई मतलब कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बच्चों को भी कोई मतलब कोई स्टूडेंट को अपना टाइम खराब किया इतना, तो क्या फायदा मतलब पॉलिटिक्स के बारे में। चुनाव में आपको क्या लगता है कि आपके क्या मुद्दे हो सकते हैं जो पार्टियां उठाई? पहला मुद्दा शिक्षा, दूसरा मुद्दा ये है हॉस्पिटल वगैरह बढ़िया होने चाहिए, और बिजली पानी, जैसे कि 3 घंटे मतलब किसान के लिए हमारे हरियाणा में 2 या 3 घंटे बिजली आती है पूरे दिन में, कुछ ऐसा है, तो मतलब लाइट ठीक आए, बस यही मेनली मुद्दे होने चाहिए। थोड़ी जो लेकिन सरकार कह रही है कि हमने ना मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया, सरकार तो मंदिर की कह रही, मंदिर बना दिया, आप हॉस्पिटल मांग रहे हो, तो मंदिर से फायदा हुआ है या हॉस्पिटल से फायदा हुआ? फायदा हॉस्पिटल से होगा, ठीक है, मंदिर बना दिया, हमारा वो धर्म स्थल है अयोध्या, ठीक है, लेकिन मंदिर बनने से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी होगी कुछ, वो तो जब ही होगी जब आप एक जो मेन काम है उन पे काम करोगे, तो जब ही हमारे देश की ग्रोथ होगी, मंदिर बनने से थोड़ी होगी। मुझे एक डाटा का पता चला था कि हरियाणा में अभी मतलब गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अपने सरकारी स्कूल बंद कर रही है, सरकारी स्कूल बंद कर रही है। ऐसे कह रखा है कि भाई सरकारी स्कूल में बच्चे जाएंगे ना तो बच्चों को फीस भरनी पड़ रही है 500 रुपये, अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाएंगे ना तो 1500 रुपये सरकार गवर्नमेंट दे रही। तो इसका मतलब ये मुद्दा है कि वो चिराग योजना जो लेके आई, तो इससे तो मतलब कि ये बंद हो रहा है, मतलब सरकारी स्कूल बंद करना ही चाह रही है, वो तो बहुत गलत है। टीचर्स की वैकेंसी खत्म होगी और सबसे ज्यादा मतलब पढ़े लिखे टीचर्स वहीं पर है, PhD करे बहुत अच्छे, वेल क्वालिफाइड। मेरा एक सवाल है कि अभी एक वैक्सीनेशन का एक मसला आया है, ठीक है, कि वैक्सीनेशन लगवाई गई, अनिवार्य कर दी गई थी, कॉलेजों में अनिवार्य कर दी गई थी, जहाँ आप जॉब करते हो बस में चढ़ना है तो अनिवार्य कर दी गई थी। अब वैक्सीनेशन की कंपनी ने माना कि उससे ना अटैक आ रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं, इसको कैसे आप सोच रहे हो कि ऐसे जबरदस्ती वैक्सीनेशन करना, एक ऐसी दवाई और उसी से पैसा लिया गया सरकार ने? ये तो मतलब बिल्कुल गलत हुआ था कि 70% लोगों के चांस बता रहे हैं कि भाई हार्ट अटैक आएगा। मैंने खुद ने खबर पढ़ी थी, तो ये मतलब कि सरकार ने धक्का करके बच्चों को लगवाए, टीचर्स को सभी को किया ना, तो ये उनके साथ जाती हुई एक तरह से। तो ऐसी जो तानाशाही है, जबरदस्ती कोई चीज किसी पे थोपना कि वैक्सीनेशन करवाना ही पड़ेगा या आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनवाना ही पड़ेगा, तो अभी सरकार से इस पे सवाल नहीं करते कि ये क्यों किया गया? ये सभी मुद्दे अगर वहाँ आएंगे ना तभी बात की जाएगी, किसी हम आपस में बैठ के बात करेंगे उसका तो कोई औचित्य नहीं है ना। अभी मीडिया पे हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ये बात आपकी लोग देख पाए कि यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट इन मुद्दों पे सोच रहे हैं कि वैक्सीनेशन गलत किया गया या दूसरे तीसरे जो मुद्दे आप बता रहे हो। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में थे और यहाँ स्टूडेंट से हम बात कर रहे थे, उनका साफ मानना ये है कि रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, और जो तानाशाही पूर्वक जो फैसले लिए गए हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन करने का है चाहे दूसरे तीसरे हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। विपक्ष है उसको भी इन मुद्दों को और इन छात्रों की आवाज को जरूर सुनना चाहिए कि वो इन मुद्दों को शामिल करें, और सत्ता से तो उम्मीद ही क्या बची है, क्योंकि 10 साल वो रह चुके हैं और उन्होंने ये सब कुछ किया है। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।